नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चुनाव के लिए आज फिर एक बार निगम पार्षद जुटे, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। पहले की तरह आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने फिर से हंगामा किया और हंगामे के पीछे एक ही कारण उन्होंने बताया कि जो एलजी के द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है, जिनको नॉमिनेट किया गया है 10 सदस्यों को, इनका वोट नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये नियम के विरुद्ध है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ और ये जो एलजी हैं इन्होंने नियम तोड़ा है और नियम में परिवर्तन कर दिया है, इसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। इसको लेकर हंगामा किया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई नियम में संशोधन हो चुका है, जो दिल्ली एमसीडी एक्ट है उसमें परिवर्तन हो गया। और आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम संशोधित विधेयक 2022 उसके अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन नियमों में किए गए हैं। उस नियम परिवर्तन को पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि यहां एलजी अपनी तरफ से जिनकी नियुक्ति करेंगे वो वोट भी कर सकते हैं। आप कह रहे हो नियमों को तोड़ा गया, एलजी साहब कह रहे हैं मैंने नियम के अनुसार किया, और आप इसको हंगामा करिए। तो हंगामा करिए तो नुकसान किसका? फिर एक बार चुनाव टला, सुप्रीम कोर्ट में अब तारीख लगेगी, आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, फिर जिरह होगी, फिर तारीख पे तारीख होता रहेगा। लेकिन तब तक दिल्ली पर कब्जा किसका? क्या दिल्ली एमसीडी तब तक काम नहीं करेगी? तो निश्चित जानिए काम चालू आहे, महाराष्ट्र की भाषा में बोलते हैं। तो काम तो चल रहा है। दिल्ली एमसीडी में निगम पार्षदों की जब शपथ हो गई, उस शपथ के तुरंत बाद उन जो निगम पार्षद हैं उनको बजट पास कर दिया गया। और ये बजट पास को लेकर भी आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ये नियमों के विरुद्ध है, कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों से कोई सलाह नहीं ली गई, कोई मशवरा नहीं किया गया और ये पास कैसे कर दिया। मुझे बार बार एक बात समझ में नहीं आती, ये बार बार नियम 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 करते हैं। भाई सबसे पढ़े लिखे अपने को बताते हो तो पढ़ लो। नियम ये है कि जब तक दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो विशेष अधिकारी की नियुक्ति गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है, तीनों निगमों का एकीकृत करने के बाद से वो काम देखेंगे। और केंद्र सरकार ने जिनको कमिश्नर नियुक्त किया है वो कमिश्नर सारी फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। बजट भी पास करने का अधिकार उनको है। तो बजट तो पास करना ही था, क्योंकि यह समय 31 मार्च तक का है। अब 31 मार्च तक कोई एमसीडी के काम तो बंद होंगे नहीं। साफ सफाई हो रही है, वो जो कर्मचारी हैं उनका वेतन है, आपके गली मोहल्ले में कुछ काम अटके हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? और इसलिए केंद्र सरकार ने जब यह संशोधन किया था उसके बाद अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। और उस अधिकारी की नियुक्ति में जो आपको बता दें कि वहां वो जो किए गए थे अश्वनी कुमार विशेष अधिकारी, उनको नियुक्त कर दिया गया था। और यह गृह मंत्रालय की तरफ से नियुक्ति है। और ज्ञानेश्वर भारती को कमिश्नर नियुक्त कर दिया। तो काम चल रहा है और काम केंद्र के अधीन चल रहा है। केंद्र के अधिकारी हैं, केंद्र को गृह मंत्रालय को रिपोर्टिंग है। लेकिन जो निगम पार्षद जीत करके आए उनकी शपथ हो गई। शपथ के बाद उनको लैपटॉप दे दिए गए, उनको उनके फंड के बारे में बता दिया गया और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं। यानी जो निगम पार्षद हैं वो तो फुल फ्लैश अपना काम कर रहे हैं। मेयर हो या मेयर ना हो, स्टैंडिंग कमेटी हो या स्टैंडिंग कमेटी ना हो, स्टैंडिंग कमेटी होती तो जो बजट पास ये विशेष अधिकारी और कमिश्नर ने किया वो स्टैंडिंग कमेटी को करना था। लेकिन आपने स्टैंडिंग कमेटी बनने नहीं दी, हल्ला गुल्ला कर दिया। तो हल्ला गुल्ला कर दो, नुकसान किसका है? केवल आम आदमी पार्टी का। क्योंकि लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्टली आखिरकार वो किसके अंडर में है? भाई गृह मंत्रालय तो अमित शाह जी के अंडर में है, तो जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो किसके अंडर में है? अमित शाह जी के। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो दिल्ली एमसीडी है उसको गृह मंत्रालय अमित शाह जी चला रहे हैं, यानी देख रहे हैं। करता तो अधिकारी हैं सब कुछ, तो चलाने में क्या करना है? बजट पास कर ही दिया है, निगम पार्षद अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। और वो निगम पार्षद ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा के काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी पार्षद,
कांग्रेसी भी, और जो एक दो लोग निर्दलीय जीत कर आए उनको भी, सबको समान अधिकार है। ऐसा पक्षपात नहीं किया जा रहा है कि ये जो विशेष अधिकारी अश्वनी जी नियुक्त हुए हैं कि भाई वो जो है केवल भाजपा वालों को सुविधाएं दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को नहीं दे रहा, ये आरोप कोई नहीं लगा रहा है। लेकिन आप हल्ला करिए, आपको चाहिए तो ये था कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अगर 10 एल्डरमैन भी वोट डाल दें तो भी वोट का अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन नहीं सकता। यह दावा मैं नहीं कर रहा, यह खुद आम आदमी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि साहब हमारे पास तो पूरी संख्या है। जब आपके पास 150 संख्या है और 134 मात्र जो रह गई बीजेपी के पास, आपको खतरा क्या है? असली बात यह है, खतरा यह है कि उनको लगता है कि ये 10 एल्डरमैन भी यदि वोट डाल देंगे तो इसके बाद जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, जिनके बारे में भाजपा का पहले दिन से दावा है कि वो भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, क्रॉस वोटिंग होगी, असली खतरा आम आदमी पार्टी का वही है। इनको लगता है कि ये 10 अगर कम हो जाए तो शायद आम आदमी पार्टी की संख्या इनके पक्ष में जाने के बावजूद भी वो बहुमत ना मिल पाए, और इसीलिए एल्डरमैन पर अड़ गए। अब कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हालांकि अभी गए नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए जब तक चुनाव ठीक से नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कब आदेश आएगा? 31 मार्च का टाइम यूं ही बीत जाएगा, फरवरी चल ही रहा है, ये निकल ही गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि गए और तुरंत आदेश हो गया, तो ये काम चलता रहेगा। 31 मार्च में कोई टाइम बचा नहीं है, और 31 मार्च के बाद अगला जब सत्र आएगा उसमें आप निश्चित जानिए, भाजपा तो दावा कर रही है कि भैया निगम पार्षद ये जितने भी हैं, इनके अलावा आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हमारे पक्ष में हैं, एल्डरमैन हमारे पक्ष में हैं, और उसके अलावा कांग्रेस की सपोर्ट से हमारा मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारा कब्जा होगा। तो आम आदमी पार्टी ये असल में समझते बूझते इसीलिए चुनाव को ठीक से होने नहीं देना चाहती। चुनाव हो जाए तो हल्ला गुल्ला करके जो ये कह रहे हैं उसमें फिर पोल खुल जाएगी कि भाई आप तो झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि ये कई बार हुआ है। क्योंकि यहां भाई निगम पार्षद में जो होते हैं उनके ऊपर कोई दल बदल कानून तो लगता नहीं है, और इसीलिए बार बार इनको लगता है कि बस हल्ला गुल्ला करके एक नैरेटिव सेट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी कोई गड़बड़ी कर रही है। अब ये गड़बड़ी तभी तो पता लगेगी जब वोट होती। चाहिए तो यह था कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद शांति से बैठते, मीडिया वहां कवर कर रहा था, आप भी मोबाइल से कवर करते, और अगर कोई वोटिंग में गड़बड़ी करता, जबरदस्ती करता, तो उसको पकड़ा जाता, क्योंकि वहां फोर्स भी मौजूद थी इस बार। तो फोर्स इसीलिए भेजी गई गृह मंत्रालय की तरफ से कि ताकि शांतिपूर्वक ढंग से वोट पड़े और कोई जबरदस्ती किसी का वोट ना डलवाए, ना किसी को कोई वोट डालने से रोके। दोनों बातें थी, तो फोर्स वहां मौजूद थी। आम आदमी पार्टी अगर देखती कि भाई हमारे निगम पार्षदों को जबरदस्ती रोका जा रहा है या वोट डलवाई जा रही है, कंप्लेंट करते, बीजेपी वाले पकड़े जाते, एक्सपोज भी हो जाते, पूरी दिल्ली और देश को भी पता लग जाता। लेकिन खामोखा एक आरोप लगाना कि भाजपा बेईमानी पे उतरी हुई है, अरे भैया बेईमानी सिद्ध कहां हुई? बेईमानी सिद्ध कहां हुई? आपने वोटिंग होने ही नहीं दी तो पता कैसे चलेगा? आप कह रहे हो एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे। भाई ये तो कानूनी बात है, इसका फैसला कौन करेगा? ये तो कानून की किताब में लिखा है, जो संशोधन बिल है उसको पढ़ो तो पता लगेगा। अब आप कह रहे हो कोर्ट से फैसला कराएंगे, तो ठीक है, फिर कोर्ट से फैसला कराओ। 31 मार्च तक के लिए तो आप कम से कम भूल ही जाओ। हाँ, अगर फैसला आते आते 10-5 दिन के लिए कोई बन गया वो बात अलग है, लेकिन इतना भी कोई आप तय समझिए कि कोई 10-15 दिन के लिए ज़्यादा जोर लगाएगा नहीं। भाजपा की रणनीति यही है कि भाई केंद्र का अधिकारी इसको देख रहा है, अगर आम आदमी पार्टी शांति से चुनाव नहीं होने देती तो उसका तो काम चल ही रहा है, उसके निगम पार्षद खुला है, सेवा कर रहे हैं, मैसेज जा रहा है, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करके रहेंगे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आए दिन भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने पे लगी हुई है। एक से एक मुद्दे, चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे स्कूल के मुद्दे हों, फिर चाहे वो इनके मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे हों, उस पर वो आम आदमी पार्टी को घेरना नहीं छोड़ रही है। और ये जो फाइट है ये आप देखेंगे कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक रहने वाली है। निगम पार्षद पर इसीलिए
सबसे ज़्यादा प्रेशर है और इसीलिए जोर लगाया जा रहा है कि मेयर किसका बन जाए, ये वोट किसको दे दें। तो बीजेपी की पूरी कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए है कि 24 के चुनाव में जब वो जनता के बीच जाएं तो उनकी पैठ उनके काम के आधार पर हो, दिल्ली में वो काम कराएं, और काम तभी होगा जब स्टैंडिंग कमेटी और मेयर दोनों की पावर होती है, तो वो उस पर कब्जा हो। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी जितना हल्ला गुल्ला कर रही है वो एक तरह से कहें कि बीजेपी के ही चाल में फंस गई है, और वो फंसती जा रही है क्योंकि ये तीसरी बार हुआ कि वोट नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी अगर ये समझ लेती कि भाई ये आपको एक तरह से उलझाया जा रहा है, शांति से बैठ जाते तो वोट हो जाता, शायद आम आदमी पार्टी का ही मेयर बन जाता। लेकिन उनको भरोसा नहीं है, उनको भरोसा होता तो ही चुपचाप बैठते, उनको लग रहा है पता नहीं कौन किधर खिसक जाए। तो ये सब चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी आप समझिए कि जो गेंद है वो भाजपा के पाले में है और भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आम आदमी की जो पार्टी की बौखलाहट है वो इसको पुख्ता करती है कि उनको अपने निगम पार्षदों पर पूरा यकीन नहीं है। यकीन होता तो वो शांति से बैठती। वंदे मातरम।